हल्दी की 7 गांठ फेंक देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कैसे आप अपने शत्रुओं से बचेंगे। हल्दी की 7 गांठ फेंकने मात्र से शत्रु जड़ से खत्म हो जाएंगे। और शत्रु एक हो या हजारों हो, करोड़ों हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब हल्दी की साबुत गांठ वाला उपाय आप करेंगे। तो आपके रसोई घर में ही आसानी से मिलने वाली हल्दी ही आपके शत्रुओं को आपके जीवन से निकाल कर बाहर कर देगी, और कभी भी आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ऐसा अचूक उपाय आज की वीडियो में हल्दी का हम लेकर आए हैं कि जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप दूसरे दिन से ही देखेंगे कि जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी सारी ताकत खत्म होती चली जाएगी। और उन्होंने जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, या आपके व्यापार को बंधवा रखा है, घर को बंधवा रखा है, कोई भी क्रियाएं करवा रखी हैं, सभी की सब तुरंत नष्ट हो जाएंगी और शत्रु का किया कराया तुरंत दूर होगा। तो अगर आप भी अपना कोई व्यापार करते हैं या व्यापार करना चाह रहे हैं, व्यापार कर लिया और उसमें घाटा हो रहा है, या जो भी व्यापार कर रहे हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, उसमें बहुत अड़चनें आती हैं, आपका काम बन ही नहीं पाता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन है जो ऐसी क्रियाएं आपके साथ कर रहा है कि आपके सारे कार्य में अड़चन आ रही है। ना आप अपने जीवन में पैसा कमा पा रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत बढ़ रहा है, कहीं से कहीं तक आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि जीवन में करना क्या है, बहुत परेशान हो चुके हैं। तो देखिए, बहुत बार शत्रु का भी इसके पीछे हाथ होता है, क्योंकि शत्रु, जो गुप्त शत्रु होते हैं, जब वो देखते हैं कि सामने से तो हम इस व्यक्ति को कुछ कर नहीं सकते, तो वह जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर बहुत कुछ किया कराया करवा देते हैं, बंधनवार की क्रियाएं करवा देते हैं। बहुत बार तो व्यापार को बंधवा देंगे, और बहुत बार जो व्यक्ति होता है उसके पैसे को ही बंधवा देते हैं, जिससे कि इसके पास ना पैसा आए और ना ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े। कभी कभी तो व्यक्ति कर्जा तक अपने सर पे कर लेता है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन उसके साथ आ जाती है। ऐसा समय जीवन में आकर खड़ा हो जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगता है। तो देखिए, अगर शत्रु आपके जीवन में भी आ चुके हैं, या फिर आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि जो आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपका काम नहीं बन रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या व्यापार में घाटा हो रहा है, और आप 1% नहीं जानते कि कौन है जो आपके साथ इतना कुछ गलत कर रहा है या करवा रहा है ना। क्योंकि बहुत बार पता ही नहीं चलता है गुप्त शत्रुओं के बारे में, किसके पीछे हाथ किसका है। अगर आपको 1% नहीं भी पता है कि आपके शत्रु जो हैं वो कितनी संख्या में हैं, या कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, कितनी शक्ति उनमें है, और क्या क्या उन्होंने आपके ऊपर या आपके व्यापार पर करवा रखा है, तो विश्वास मानिएगा, हल्दी का ये उपाय करते ही जो भी शत्रु ने किया कराया करवा रखा होगा उसका भी काट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर शत्रु आगे से कुछ करेगा तो वो किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं, उल्टा उसी के पास वापस चला जाएगा। हल्दी को आप साधारण समझने की गलती ना करें, क्योंकि हल्दी जो है ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, बुरी शक्तियों को दूर करती है, और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। जहाँ हल्दी होती है ना, वहाँ बुरी शक्तियाँ रुक नहीं सकती। आपने देखा होगा, कोई भी शादी विवाह, कोई भी गृह प्रवेश, कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि जहाँ हल्दी होती है वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी रहती है, कभी वहाँ पर अमंगल नहीं होता, सभी कार्य मंगल के साथ होते हैं, इसीलिए हल्दी को लिया जाता है। अब हल्दी ही है जो आपके शत्रुओं से, आपके दुश्मनों से आपको बचाएगी। तो बात कर लेते हैं चलिए उपाय की। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, एक ही बार आपको ये उपाय करना है, ज़्यादा बार करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हल्दी एक ऐसी चीज़ है, सभी के घर में मिल जाती है। अगर साबुत हल्दी आपके घर में नहीं भी है, मान लीजिए 1% को आपके पास साबुत हल्दी नहीं है, तो आप कहीं से भी आप इसको आसानी से ले सकते हैं। तो हम पीली वाली हल्दी की बात कर रहे हैं, एक काली हल्दी भी आती है ना, हम लेकिन यहाँ पीली हल्दी की बात कर रहे हैं। आपको 7 साबुत हल्दी की पीली वाली गांठ लेकर आनी है,
7 हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े, साथ ही साथ आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। यानी गुड़ आप एक ले लीजिए, उसके अंदर से तोड़कर छोटे छोटे गुड़ के 7 टुकड़े आपको निकाल लेने हैं। साथ ही साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और साथ ही गुड़ के टुकड़े लेने हैं। 1 रुपए का सिक्का यहाँ पर आपको लेना है। 1 का सिक्का ले लीजिए, 2 का सिक्का ले लीजिए, सिक्का 1 ही लेना है, चाहे 5 का सिक्का भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, ठीक है ना। किस कलर का कपड़ा लेंगे, तो काले रंग का कपड़ा आपको लेना है। 7 साबुत हल्दी की गांठ इसमें डाल लीजिए, 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े जो आपने लिए हैं वो भी इस कपड़े में डाल लीजिए। एक सिक्का जो आपने लिया है, कोई सा भी सिक्का लिया, मान लीजिए 1 का लिया, 2 का लिया, 5 का लिया, लेना एक ही सिक्का है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, एक ही सिक्का लेना है आपको। और वो सिक्का भी आपको उसी काले कपड़े में डाल लेना है। 3 चीज़ें आपने काले कपड़े में डाली हैं। एक तो आपने 7 हल्दी की गांठ, 7 गुड़ के टुकड़े और 1 का सिक्का या 5 का जो भी सिक्का लिया है। अब आपको क्या करना है, इसकी पोटली बना लेनी है, ठीक है ना। पोटली का मतलब कोई धागा ले लीजिए और इसको बांध दीजिए, अच्छे से बांध दिया। अब आपको क्या करना है, जब इसे आप बांध देंगे, आपको इस पूरी पोटली को अपने सर से, ठीक है ना, सर से उतारना है। कितनी बार उतारेंगे, 7 बार, सर से लेके पैर तक 7 बार, जैसे नज़र उतारते हैं ना, उसी तरह से 7 बार उल्टी दिशा में आपको इस पूरी पोटली को घुमाना है, अपने सर से लेकर पैर तक। तो ये उपाय कहाँ करेंगे, घर में किसी भी एकांत स्थान पर कर लीजिए। घर में कोई ऐसा कमरा हो, कोई बरामदा हो, कोई बालकनी हो, जहाँ आपको इस उपाय को करते समय कोई रोके टोके ना, कोई ये ना कहे कि आप ये क्या कर रहे हैं या क्या आप कर रहे हैं। कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति, है ना, आपके घर का ही जो सदस्य है पूछ सकता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। अगर कोई टोक देता है तो उपाय काम नहीं करेगा, ठीक है ना। कर सकता है काम, लेकिन एकदम से काम नहीं करेगा, इसीलिए चुपचाप से ही आपको इस उपाय को करना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो पोटली है, ठीक है ना, पूरी की पूरी पोटली आपको अपने घर के बाहर ले जाना है और किसी भी पेड़ के नीचे आपको इसे रख कर आ जाना है। पेड़ ना मिले तो कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ आपको इसे रखते समय कोई ना देखे, वहाँ रख कर आना है और पीछे पलट कर नहीं देखना है, ठीक है ना। जब आप रखेंगे उसके बाद सीधे घर पर आएंगे, रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, पीछे पलट कर नहीं देखना। घर पर आने के बाद आपको मुंह हाथ धो लेने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आप जो भी अपना काम करते हैं वो कर सकते हैं। तो स्त्री पुरुष महिलाएं कोई भी इस उपाय को कर सकता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। एक ही बार आपको इस उपाय को करना है, ज़्यादा बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये जो उपाय है ना, ये गुप्त शत्रुओं को भी दूर करेगा। और ऐसे शत्रु जिन्हें आप जानते हैं ना, जो आप पे सामने से वार कर रहे हैं या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, पैसा, घर, कुछ भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दूर करने के लिए ये उपाय आप करिए। या आपके शत्रु आपको पता ही नहीं है कौन है, तो भी आप ये उपाय करिए। तो ये उपाय करिए और अपने जीवन से शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। बहुत ही अचूक उपाय है, इसे साधारण समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा, इसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन जो है ना, ये पूरी तरह सुख के साथ व्यतीत होगा। अगर अभी तक आपने बालाजी महाराज का जयकारा नहीं लगाया है तो सबसे पहले बालाजी महाराज का जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। देखिए, उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये वीडियो, ये उपाय आप तक पहुँचते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जयकारा लगाते हैं तो सबसे पहले बालाजी महाराज आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका जो घर है, आपका जो जीवन है, ये सुरक्षित रहता है और आपका हर तरफ से कल्याण वो करते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे और आपका हमेशा कल्याण हो। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।